ओम साई राम। और साईं बाबा का एक्सपीरियंस मैं क्या कहूँ, जस्ट जैसे कि मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ और डेली कम से कम 4-5 बार बजरंगबली का मैं मतलब याद करता हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। सुबह हो शाम हो जब भी चलता टहलता हूँ तो मतलब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। और अभी जब यहाँ पे मैं आया तो जो भैया जो पूजा कर रहे थे तो मुझे मतलब साईं बाबा में हनुमान जी दिखे। और संजोग से पूजा खत्म होने के बाद जैसे ही गेट खोला तो मुझे बजरंगबली का दूसरा रूप वहाँ पे भी दिख गया। ये तो आज का मेरा एक्सपीरियंस है। और पुराना एक्सपीरियंस है कि मतलब मेरी वाइफ़ जो थी वो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती है। और मेरी वाइफ़ जो मतलब बात करूँ तो बहुत दिनों से छोटे मतलब सेकंड बेबी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बहुत डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ गई, बहुत कुछ किया पूजा पाठ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो साईं बाबा के मंदिर से होके आई और हम लोग कहीं पे गए हुए थे, दूसरे के यहाँ रिलेटिव के यहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पे अचानक मुझे पता चला कि मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट है। लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही हम लोग शिरडी से होकर के आए थे। तो ये साईं बाबा का आशीर्वाद ही था, क्योंकि हम लोग उसके लिए करीब 2 साल से पिछले स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनके आशीर्वाद की वजह से मेरा मतलब सेकंड बेबी हुई। और जो सेकंड बेबी हुई तो मेरी वाइफ़ का जो स्थिति था वो बहुत क्रिटिकल था। वो तीसरे महीने से ही मतलब ऑन बेड चली गई थी और मतलब बेड पे ही उठना बैठना था और इनफैक्ट 2 बार वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रही। और जब मेरी बेबी हुई है 2021 में नवंबर में हुई है। नवंबर में जब हुई तो उसका सब कुछ ठीक-ठाक से मतलब डिलीवरी हो गया। हो जाने के बाद जिस दिन डिस्चार्ज होना था, उस दिन क्या हुआ कि मेरी वाइफ़ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो करीब 60 पहुँच गया। वो क्रिटिकल स्टेज पे पहुँच गई और डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब बचना मुश्किल है। तो मतलब डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था कि बचना मुश्किल है। फिर हम लोग उसको दूसरे हॉस्पिटल में मतलब जल्दी-जल्दी लेकर के गए, तो वहाँ पर भी डॉक्टर लेने से उसको मना कर रहे थे। लेकिन साईं बाबा की कृपा था कि मतलब उनको डॉक्टर ने वहाँ पे एक्सेप्ट किया और वहाँ पे उनका इलाज करीब 7 दिन चला। सब मतलब उसमें से वो 5 दिन तो आईसीयू में ही रही। आईसीयू में भी डॉक्टर ने मतलब जो भी आ रहे थे उस किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर बीमारी क्या है उसको। किसी को नहीं पता था कि बीमारी क्या है। कभी बोलते थे कि हार्ट फेल्योर का है, मतलब माइनर हार्ट फेल्योर है। कभी कुछ मतलब बता रहे थे, कोई क्लियर नहीं कर पाया और लास्ट तक पता नहीं चला उसको डिसीज़ क्या है। वो ठीक होके बाहर आ गई लेकिन पता नहीं चल पाया था कि डिसीज़ क्या है उसका। और जब वो आईसीयू में थी तो उसने मुझे बोला था कि मुझे साईं बाबा का विभूति ला के देना, तो मेरे घर पे था तो मैंने ले जाकर के लगाया। और लगाने के जिस दिन से मैंने उसको विभूति लगाना शुरू किया, उस दिन से उसकी हालत में बहुत सुधार हो गया और वो धीरे-धीरे ठीक होती गई। और डॉक्टर ने जब डिस्चार्ज किया था तो डॉक्टर ने ये बोला था कि आप घर में ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर लीजिए, आइदर सिलेंडर या कन्वर्टर वगैरह जो है वो आप घर में अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन मतलब इनको हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में महीना दिन के लिए हो सकता है कि बीच में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। लेकिन जब से मेरी वाइफ़ घर पे आई तो फिर कभी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। वो आज भी साईं बाबा की बहुत ही मतलब बहुत बड़ी भक्त है। बस अभी मैं जिस उम्मीद से आया हूँ मेरा ये पूरा हो जाए तो मेरा पूरा परिवार हमेशा साईं बाबा का भक्त बना रहेगा। ओम साई